वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 3। देखो, आपके बुक में जो चैप्टर का डिवीजन दिया गया है ये कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हम लोग ये टॉपिक करेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, है ना। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, तो ये टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोग्रेड है, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये वर्ड में ही कंफ्यूजन होता है कि पेट्रोग्रेड क्या है। देखो, पेट्रोग्रेड जो है ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। रसिया में एक जगह है, उसका नाम है, उनकी कैपिटल। उस टाइम में जब जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, रशियन रेवोल्यूशन 1917 का, तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि उनका जो कैपिटल जो था वो था पेट्रोग्रेड। तो आप लोग के, कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि उनका जो कैपिटल था वो तो सेंट पीटर्सबर्ग था। पहले तो बता रहे थे कि कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन अभी पेट्रोग्रेड क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में दोनों ही सेम प्लेस का नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग जो प्लेस जो है, इसी का नाम को चेंज कर दिया गया एज पेट्रोग्रेड। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि देखो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, तो उस टाइम में क्या हुआ कि उस टाइम में जो है ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ये एक्चुअली में एक जर्मन नाम है। क्योंकि रसिया वालों का वॉर चल रहा था जर्मनी के साथ, तो इसीलिए जर्मन नाम उनको अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो दैट्स वाई उन लोगों ने नाम को चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। अब देखो, ये पूरा प्रोसेस समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कि देखो, आप याद करो 1905 में भी कुछ रेवोल्यूशन हुआ था। हमारे पार्ट 2 में हमने पढ़ा इसके बारे में। उस टाइम में मोनार्की के अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ, है ना। और मोनार्की ने क्या किया, उस समय उन लोगों ने अपने कुछ डूमा जो है वो डूमा को अलाउ किया। लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन किया, जिसका ये रिजल्ट निकल के आया कि मोनार्की ने अलाउ किया कि ठीक है, रसिया में भी अब पार्लियामेंट होगी। उस पार्लियामेंट को डूमा बोला जाएगा, है ना। तो उन लोगों ने डूमा अलाउ किया, लेकिन क्या कंडीशन बहुत अच्छा हो गया? बिल्कुल नहीं। 1905 से कंडीशन जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं था, और स्पेशली 1914 के बाद कंडीशन तो और खराब होने लगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया 1914 में? क्योंकि 1914 में स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस वॉर में रशिया भी प्रेजेंट था, रशिया की भी पार्टिसिपेशन थी। तो क्योंकि रशिया वॉर में इन्वॉल्व था, तो रशिया का पूरा ध्यान था वॉर में। एज ए रिजल्ट रसिया की जो इंडस्ट्री है, रसिया का जो एग्रीकल्चर है, ये सब कुछ बर्बाद होने लगा। रसिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटने लगा, है ना। जो नॉर्मल पीपल जो है उनके लिए उनके सैलरी उनके कम हो गए। वहां पे हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल पीपल जो है उनके केस में उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए सामान खरीद पाए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सारा फूड, सारा रिसोर्स लगाया जाने लगा किसके लिए? आर्मी के लिए, ताकि वॉर को जीता जा सके। अब वॉर में भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। रसिया के बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई, बहुत सारे सोल्जर्स का डेथ हो रहा था, है ना, वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो सिचुएशन इस तरीके का था कि रसिया के लोग नाखुश थे। कंट्री के अंदर में प्राइस बहुत हाई है, लोगों को फूड नहीं मिल रहा है, वर्क नहीं मिल रहा है, सैलरी कम है, कंडीशन काफी खराब कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में लोग डेफिनेटली नाराज होंगे, और लोगों की यही नाराजगी जो है वो रेवोल्यूशन के तौर पे बाहर आएगी। कौन सी ईयर में? 1917 में। यही हम लोग पढ़ेंगे। 1917 में आप समझ के रखो, 1917 में दो रेवोल्यूशन हुआ है। एक हुआ है फरवरी में, एक हुआ है कौन सा? अक्टूबर में। अब ये दोनों में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले फरवरी का बात करते हैं। देखो, 1917 में कंडीशंस जो है वो काफी टेंस था। लोग गुस्सा थे, लोग नाराज थे। किससे? जार से, है ना। रसिया में एक रिवर है ना, वहां एक रिवर है। एक रिवर का नाम क्या है? रिवर नेवा। इस रिवर को अगर आप देखोगे तो इस रिवर के जो भी हम लोग देखेंगे कि जो राइट साइड है, राइट साइड में हम लोग देखेंगे कि वर्कर के क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज, ये रिवर जो है, रिवर के राइट साइड में देखेंगे वर्कर, जो फैक्ट्री पे वर्कर काम करते थे ना, उनके लिए रहने का प्लेस था। वहां पे फैक्ट्रीज थे, वहां पे वर्कर्स काम करते थे। ठीक है, और अगेन सिचुएशन क्या बहुत अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे थे, ये वर्कर्स। तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है, जो लेबर है, जो वर्कर्स है, ये लोग रहते थे, है ना, कौन से साइड पे? राइट साइड ऑफ द रिवर नेवा। वेयर एज तो कंडीशन राइट साइड में काफी खराब था।
राइट साइड में गरीब लोग, पुअर पीपल थे, वर्कर्स थे। वेयर एज लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, विंटर पैलेस, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गवर्नमेंट के ऑफिस, जो फैशनेबल एरिया, जो रिच पीपल थे, ये इनका प्रेजेंस था लेफ्ट साइड में। तो देखो रिवर एक तरीके का डिवीजन दिखा रहा है। राइट साइड में आप देखो वर्कर है, पुअर है, खाने का प्रॉब्लम है, वो है उनको। वेयर एज लेफ्ट साइड में आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बैठते हैं, विंटर पैलेस है। नाउ हम लोग देख रहे हैं कि ये रिवर जो है क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरीके का डिवीजन था रसिया में उस टाइम। नाउ 1917 का टाइम, फरवरी का महीना, इस टाइम देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम बहुत हाई हो चुका था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी फूड शॉर्टेज की। लोग जो है एक्चुअली में फूड की राइट छोड़ी थी, लोग दुकानों को लूट रहे थे, ऐसा कंडीशन तक पहुंच चुका था। और इस टाइम में सिचुएशन जो है वो काफी खराब हो रहा था। और डूमा के अंदर जो मेंबर बैठे थे, डूमा, डूमा क्या है? रशिया की पार्लियामेंट। रशिया के पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो जार से खुश नहीं थे, क्योंकि एक तरफ तो जार के लीडरशिप में रशियन सोल्जर्स का डेथ हो रहा था वॉर में, एक तरफ जार के लीडरशिप में रशियन सोल्जर्स का तो डेथ हो रहा था, अब वहीं दूसरी तरफ जो लोग जो है वो खाने के लिए मर रहे थे। तो जार से हैप्पी नहीं थे ये पार्लियामेंट वाले लोग, डूमा के लोग। तो जार के मन में भी ये था कि क्या करें, इस डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। डिसॉल्व कर दिया जाए मतलब, डिसॉल्व का मतलब है डूमा को खत्म कर दिया जाए, अब डूमा नहीं रहेगा। जार के मन में भी ये था। और ये सब बातें जब पार्लियामेंटेरियंस को पता चली, डूमा के लोगों को, तो ऑफ कोर्स वो लोग तो बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगे, काफी गुस्सा थे, नाराज थे। तो सिचुएशन ऐसा है, एक तरफ जार है जो कि वॉर में इन्वॉल्व है, जो वॉर कर रहा है, वॉर को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है। एक तरफ वर्कर्स है जिनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, वर्किंग कंडीशन खराब है। एक तरफ पीजेंट्स है, फार्मर्स, जिनके पास जो है कंडीशन, इनको प्रॉमिस किया गया था, पीजेंट्स को प्रॉमिस किया गया था कि इनको लैंड मिलेगा। याद करो पार्ट 2 में मैंने समझाया है कि पीजेंट्स को प्रॉमिस किया गया था कि इनको क्या मिलेगा, इनको जो है लैंड मिले। पीजेंट्स तो यही डिमांड कर रहे थे ना कि जो लैंड लॉर्ड्स है, लैंड ओनर्स है, उनसे लैंड इनको मिला जाए। तो मतलब पीजेंट्स भी हैप्पी नहीं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट वाले जो लोग हैं ये भी हैप्पी नहीं, जार से नाराज है, क्योंकि जार जो है वो डूमा को एंड करना चाह रहा है। कंडीशन बहुत टेंस था। इसी सिचुएशन में हम लोग देखेंगे एक छोटा सा इवेंट होगा और यही आगे जाके काफी एक बड़ा सा इवेंट का रूप ले लेगा। कौन सा इवेंट है ये? तो ये है कि 22 फरवरी को एक लॉकआउट होगा एक फैक्ट्री में। 22 फरवरी को क्या होता है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वहां जो फैक्ट्री के ओनर थे उन लोगों ने फैक्ट्री के अंदर आने से वर्कर्स को रोक दिया, मना कर दिया, है ना, वर्कर्स को काम करने से रोक दिया। वर्कर्स नाराज हो गए। उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स जो थे, ये लॉकआउट इवेंट होने के बाद में उन लोगों ने स्ट्राइक बुलाया, प्रोटेस्ट करने लगे वो लोग। और उनके सपोर्ट में और बाकी जो दूसरे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए, वो भी स्ट्राइक पे चले गए, वो भी स्ट्राइक करने लगे, ठीक है, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत जगहों पे स्ट्राइक को लीड करने वाले वुमेन्स थे। मतलब आप देखो वर्कर के केस में मैन एंड वुमेन सभी जो है ये एक साथ आ गए एक छोटा से इवेंट को लेकर के। इनके बीच में यूनिटी था, ठीक है, इनके बीच में यूनिटी था। ऑफ कोर्स क्योंकि वुमेन से लीड हुआ यहां पे, तो हम लोग देखते हैं ये इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जाना जाता है ये जो टाइम है, ठीक है, वो डे जो डे है जो, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स ने उस समय जो है वो क्या किया था, ये स्ट्राइक्स को लीड किया था। अब ये जो वर्कर का प्रोटेस्ट चल रहा था किसके अगेंस्ट था? स्टार्टिंग में वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किनके अगेंस्ट कर रहे थे? ये कर रहे थे फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट। वो डिमांड कर रहे थे उनका कंडीशन अच्छा हो, उनको अच्छी सैलरी दी जाए, उनको अच्छा खाना दिया जाए, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, उनसे 12-12 घंटे 15-15 घंटे जो काम करवाया जा रहा है ये बंद किया जाए। इस तरीके के डिमांड वर्कर्स जो है वो करने लगे। ये जो प्रोटेस्ट जो कि फैक्ट्री तक था, धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है ये पहुंच गया कहां पे? जो कैपिटल जो था, कैपिटल के सेंटर वाले एरिया में। सेंटर वाले एरिया का नाम क्या है देखो, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। अच्छा रशियन वर्ड है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। तो वर्कर का प्रोटेस्ट जो है फैक्ट्रीज में हो रहा था, फैक्ट्रीज से निकल के रास्तों में पहुंचा, रास्तों से निकल के ये तो कैपिटल के सेंटर वाले एरिया में पहुंच गया। वहां पे वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कोई पार्टी थी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी ये सब कुछ को, कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, वर्कर को कहां जाके स्लोगन करना है? नहीं,
कहा यह जाता है कि ये वर्कर का प्रोटेस्ट अपने आप, वर्कर के मन में जो गुस्सा जो दबा हुआ था, जो उनके मन में जो एंगर था, वो एंगर बाहर निकल के आ गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था, एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था। वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने जाकर के अब वो लोग चले गए कौन साइड में, वही जहां विंटर पैलेस है, जहां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उस वाले एरिया में चले गए, रिवर को क्रॉस करके। अब वहां पे जाकर के उन लोगों ने जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनको क्या करना, घेरना, सराउंड करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट नहीं रहा, अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगा। ये प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगा, जार के अगेंस्ट होने लगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो चुप नहीं रहेगी, गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू इंपोज कर दिया कि कोई भी सिटी में आएगा नहीं, कोई भी सिटी के रास्तों में नजर नहीं आना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए पुलिस बुलाया, कैवलरी बुलाया कि आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो, इनकी पिटाई करो, स्टॉप करो इनको। शुरू में वर्कर्स के ऊपर जब ये एक्शन हुआ तो वर्कर्स भाग गए, लेकिन अगले ही दिन फिर से रिटर्न आ गए वो, क्योंकि इस बार वर्कर के मन में जो एक क्या बोल सकते हैं, जो एक जो फीलिंग उनका था वो बहुत हाई था, फीलिंग जो था वो बहुत हाई था, है ना। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जार ने क्या किया, जार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, है ना, जो रशिया की जो पार्लियामेंट जो थी उसको सस्पेंड कर दिया, बोला डूमा खत्म, डूमा बंद। डूमा के जो मेंबर जो होंगे, जो डूमा में बैठने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस जो होंगे, डेफिनेटली वो नाराज होंगे। अब वो लोग भी नाराज हो गए, तो अब तक तो वर्कर नाराज थे, वर्कर के साथ में वर्कर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। अब इनके साथ में आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जार जो है इसने डूमा सस्पेंड कर दिया, मतलब पार्लियामेंट के जो लोग हैं अब ये भी नाराज हो गए, ये भी अब आ गए, ये भी अब वर्कर का साथ देने लगे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ये 26 को रिटर्न आ जाएंगे फिर लगातार। अब इनका आइडिया क्या है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे अटैक करो। इन लोगों ने 27 को पुलिस के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, तो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को टारगेट करने लगे ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग था। देखो अब जो गुस्सा है, अब गुस्सा फैक्ट्री से आगे बढ़ चुका है। पहले तो फैक्ट्री का अगेंस्ट था, अब फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट था, लेकिन अब ये धीरे धीरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगा। नौ लोग क्या डिमांड कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया लोगों का प्रॉब्लम क्या था, उनको फूड नहीं मिल रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो लोग डिमांड कर रहे थे ब्रेड, खाना, वेजेस, सैलरी बहुत कम है, उनका बेटर कंडीशन, बेटर आवर्स। बेटर आवर्स का मतलब क्या है कि उनसे जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनसे काफी काम करवाया जाता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे नहीं किया जाता था। तो वो लोग ये बोलने लगे कि हमें उनके अकॉर्डिंग सैलरी पे करो, बेटर आवर जो 10 घंटे काम करवा रहे हो, 12-12 घंटे काम करवा रहे हो, ये नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने काफी एग्रेसिव तरीके से इन प्रोटेस्टर्स को सबक सिखाने का सोचा। गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने का ट्राई किया। उन्होंने कैवलरी को बुलाया, है ना, बेसिकली आर्मी जो है उन लोगों को बुलाया और कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शूट कर दो, गोली मार दो। कैवलरी ने मना कर दिया, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे सोल्जर्स के मन में भी वर्कर्स को लेकर के क्या हो रहा है कि एक तरीके का फीलिंग आ रहा है कि नहीं ये लोग सही तो है, सही तो बोल रहे हैं। जो कैवलरी वाले जो है, जो जिनको कहा गया कि आप फायर कर दो, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीडर्स है उनको पकड़ के मार दो, उन लोगों ने मना कर दिया। इवन सोल्जर्स के कुछ रेजिमेंट ने तो जो है म्यूटिनी कर दिया, बेसिकली उन लोगों ने तो ऑर्डर मानने से मना कर दिया। अब देखो अब इनको यानी कि सोल्जर का भी साथ मिलने लगा, है ना, जो सोल्जर जो थे, सोल्जर का भी साथ मिलने लगा वर्कर्स को। तो सिचुएशन इस तरीके का हाईली टेंस हो चुका था। सोल्जर अगेंस्ट हो गए बहुत सारे, वर्कर अगेंस्ट थे, पार्लियामेंट के लोग अगेंस्ट थे, जार के अगेंस्ट। अब आगे क्या करना है इस चीज को लेकर के, होगा क्या कि जो सोल्जर्स जो थे वो लोग, जो वर्कर्स जो थे वो लोग क्या करेंगे, एक काउंसिल बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे बेसिकली। उस ग्रुप को ही बोला जाएगा सोवियत। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि सोवियत क्या है, पेट्रोग्रेड सोवियत क्या है, मैं समझाता हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, समझाता हूं मैं, समझो। वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्लस सोल्जर जिन्होंने उनका साथ दिया था, इन लोगों ने क्या किया सिटी में, क्योंकि देखो ये प्रोटेस्ट स्टार्टिंग तो हुआ कैपिटल से, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दूसरे सिटीज में भी होने लगे। तो जिस सिटीज में, मान लो सबसे पहले कैपिटल की बात करें, कैपिटल में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कैपिटल में जो वर्कर्स जो थे,
और जो सोल्जर्स जो थे उन लोगों ने मिलकर एक कमिटी बना लिया, है ना, एक कमिटी बना लिया। मान लो कमिटी के अंदर 50 लोग हैं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मान लो 50 लोग हैं, तो इस कमिटी को ही बोला गया सोवियत, इस कमिटी को ही बोला गया सोवियत या फिर काउंसिल। क्योंकि ये कमिटी कैपिटल में बना था, कैपिटल का नाम क्या था, पेट्रोग्रेड, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पेट्रोग्रेड सोवियत। सोवियत मतलब वो कमिटी, वो ग्रुप, अब पेट्रोग्रेड प्लेस था इसलिए पेट्रोग्रेड सोवियत। तो ये तो पेट्रोग्रेड में एक ऐसा सोवियत बना ना, किन लोगों ने बनाया, सोल्जर्स एंड वर्कर्स ने। ऐसा ही कमिटी, ऐसी ही कमिटी रसिया के और भी दूसरे दूसरे सिटीज में बनने लगी धीरे धीरे। वो बनेगा थोड़ा बाद में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटल में बनेगा। कैपिटल में जब एक बार इस तरह की ग्रुप बन जाएगी, इस तरीके का सोवियत बन जाएगा, तो रसिया के अलग अलग सिटी में बहुत सारे सोवियत बनने लगेंगे। सोवियत बनने लगेंगे मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनने लगेंगे। अब वो ग्रुप के मेंबर कौन, तो मेंबर सोल्जर्स एंड वर्कर्स। देखो, अब ये सिचुएशन जब इतना ज्यादा टेंस हो गया, तो बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स को ये समझ में आ गया, जो मिलिट्री कमांडर्स अभी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो थे, ठीक है, उनको समझ में आ गया कि देखो जार का अब ज्यादा टाइम चलने वाला है नहीं, लोग जार के टोटली अगेंस्ट हो गए हैं। एक बहुत फनी इवेंट मैं बताता हूँ, इस अभी यहाँ पे ये जो इवेंट है ना इसी से जुड़ा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। जब हुआ क्या ना कि मिलिट्री के कुछ कमांडर्स थे, उन्होंने जार को समझाया कि देखो सिचुएशन बहुत टेंस है, लोग आपसे बहुत नाराज है, आप एक काम करो, आप अपना सीट छोड़ दो, आप अब किंग मत रहो रशिया का, आप जार मत रहो, आप अपना पोस्ट को छोड़ दो। उन लोगों ने क्या बताया जार को कि आप एक काम करो, आप हट जाओ, और आप एक काम करना, बाद में आपके भाई को, आपके ब्रदर को बना देंगे किंग, बात खत्म। तो मोनार्की का एंड होगा, मोनार्की तो एंड नहीं होगा, आप हट जाओ, है ना, क्योंकि लोग आपसे नाराज है, गुस्सा है, आप एक काम करो, आप अपने ब्रदर को किंग बना दो, जार बना दो, ठीक है, और आप हट जाओ, आपका ब्रदर रूल करेगा, पीछे से आप रूल करना। तो जार ने बोला कि ठीक है। तो जार ने अनाउंस कर दिया कि ओके ठीक है, वो क्या कर रहा है, पोजीशन अपना छोड़ रहा है, एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड मतलब अपना पोजीशन छोड़ रहा है, 2 मार्च को उसने अलाउ कर दिया, है ना, मिलिट्री कमांडर्स ने जब एडवाइस किया, उसने अपना सीट को छोड़ दिया कि ठीक है मैं अपना सीट छोड़ रहा हूं। लोग भी शांत हो गए। जार ने तो ये सोचा था ना कि इसका ब्रदर जो है वो अब किंग बन जाएगा, लेकिन जब इसके ब्रदर को बुलाया गया कि आ जाओ आप किंग बन जाओ, आपके ब्रदर ने तो अब छोड़ दिया है, पहले वाला जो जार है उसने तो अपना सीट छोड़ दिया, तो इसके ब्रदर ने कहा कि मुझे जार नहीं बनना, इसके ब्रदर ने कहा कि मुझे किंग नहीं बनना है। तो देखो जार ने अपना सीट छोड़ दिया, इसके ब्रदर ने जार बनने से, नेक्स्ट जार बनने से मना कर दिया। तो अब जार कौन, कोई नहीं, किंग कोई नहीं, रसिया में मोनार्की एंड। तो बहुत ही फनी तरीके से, है ना, उनको पहले अपने ब्रदर को पूछना चाहिए था कि वेदर उसका मन भी है कि नहीं जार बनने का। तो देखो इस तरीके से जार का जो रूल है, मोनार्की जो है वो एंड होगी, है ना, मोनार्की जो है एंड होगा। तो देखो 1917 में जो फरवरी में रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, मोनार्की एंड हो जाएगी, मोनार्की जो है ये क्या हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी। तो आगे अब रशिया को चलाएगा कौन, मोनार्की तो चलो खत्म, अब आगे रशिया को आगे बढ़ाएगा कौन, रशिया को चलाएगा कौन। तो इसके लिए डिसाइड ये किया गया कि हम लोग एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बना देंगे, एक टेम्पोररी गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट कौन होगा, वो गवर्नमेंट ही रशिया को चलाएगा। तो गवर्नमेंट में कौन लोग होंगे, तो गवर्नमेंट में 2 लोग होंगे। एक तरफ याद करो, जो डूमा में जो मेंबर थे, जो पार्लियामेंट वाले जो मेंबर थे डूमा के, वो मेंबर, है ना, प्लस तो वो मेंबर क्या बनाएंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, है ना, वो मेंबर क्या बनाएंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल मतलब होता है टेम्पोररी। तो एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाया जाएगा, जिसमें कौन लोग होंगे, जो डूमा के लीडर्स, वो लोग होंगे, और इसके साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके भी तो लीडर्स थे ना, जो सोवियत लीडर्स थे, ये लोग होंगे। तो अब रशिया को कौन कंट्रोल कर रहा था, जो डूमा, जो पुराने डूमा के जो लीडर्स थे वो लोग, प्लस सोवियत लीडर्स, सोवियत लीडर्स। और ऑफ कोर्स ये सोवियत लीडर्स में बहुत सारे लोग कहां से आए थे, वो आए थे सोवियत से, है ना। सोवियत लीडर मतलब क्या, आप याद करो, रशिया को अब कौन चला रहा है, मोनार्की एंड होने के बाद जो डूमा के जो लीडर्स थे वो, प्लस आप याद करो बहुत सारे छोटे छोटे सोवियत बनाए गए थे ना, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग सिटी में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए थे, कमिटी बनाई गई थी, है ना। तो वो जो कमिटी होगा 50 लोगों का, मान लो कोई कमिटी होगा, कोई तो एक लीडर होगा, तो वो एक लीडर जो है वो लोग भी यहां पे रहेंगे, अब मिल के गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट यानी कि सोवियत लीडर्स, और इधर में जो पुराने वाले डूमा के लीडर्स है, ये लोग मिलकर चलाएंगे।
ये डिसाइड किया गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। मोनार्की तो एंड हो गई, अब कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ना। तो ये डिसाइड किया गया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे बेसिकली क्या बनाया जाता है, जहां पे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। वो प्लेस जहां पे लीडर्स आके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डिसाइड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। अब वहां पे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग जाके बैठेंगे? सिर्फ रिच लोग नहीं, इसके लिए वोटिंग होगा। अब वो वोटिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। मतलब जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद सबको अलाउ करेंगे कि सभी कोई वोट दे सकते हैं। क्योंकि बहुत बार पहले के टाइम में आप याद करो, जो पुअर थे, जो पीजेंट्स थे, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, है ना। तो फाइनली ये सब कुछ डिसाइड किया गया। तो आप देखो 1917 में दो रेवोल्यूशन होता है। एक होता है फरवरी में। फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ, इसके थ्रू मोनार्की का एंड हुआ। तो फिर अक्टूबर में किसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ? फिर फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की का एंड हो गया, ठीक है। तो फिर अक्टूबर में किसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ? तो अब इस पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर फरवरी, है ना। आपके बुक में देखोगे ना 3.1 जो है ना आफ्टर फरवरी, वो देखते हैं हम लोग। तो फरवरी जब हो गया, है ना, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, मोनार्की एंड हो गई। अब इस टाइम मोनार्की एंड होने के बाद में गवर्नमेंट में पावर शेयर कर रहे थे कौन? काउंसिल ऑफ सोवियत एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट वही डूमा वाले, ठीक है। काउंसिल ऑफ सोवियत, सोवियत बहुत सारे थे ना अलग अलग सिटी में। देखो सोवियत कैसा था ना, मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमारे कंट्री में जितने भी सिटी है, मान लो जैसे मैं बिलोंग करता हूं सिलीगुड़ी सिटी से, तो सिलीगुड़ी सिटी में एक लोकल गवर्नमेंट है। इसी तरीके से कुछ और सिटी है, मान लो पटना एक सिटी है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट है। दिल्ली एक सिटी है, वहां एक लोकल गवर्नमेंट है। तो हर एक सिटी का लोकल गवर्नमेंट है ना। वैसे ही उस टाइम में जो रसिया में जो सिटीज जो थी ना, वहां पे एक गवर्नमेंट बनाया गया था। उस गवर्नमेंट को ही बोलते थे सोवियत, है ना। वो ग्रुप ऑफ मिलिट्री एंड वर्कर ने एक गवर्नमेंट बनाया था, उस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? सोवियत। तो सभी सिटीज में बनाए गए थे, काफी सारे सिटीज में बनाए गए थे। तो ये सिटी के जो लीडर्स जो थे, तो ये लोग मिलकर पावर शेयर कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ में। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने एक दो अच्छे काम किए। जैसे जार के टाइम में ना पब्लिक मीटिंग या फिर किसी तरीके का ग्रुप बनाने में, पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, इन सब चीजों को लेकर काफी सारा रिस्ट्रिक्शन था। ये सब कुछ एंड कर दिया गया, है ना। जार ने एकदम लोगों का गला दबा के रखा हुआ था। तो जार ने जो पब्लिक मीटिंग या फिर एसोसिएशन पे जो बैन लगा के रखा हुआ था, जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ था, इसको एंड कर दिया गया। और जिस तरीके का सोवियत पेट्रोग्रेड में बनाया गया, इसी तरीके की सोवियत जो है बाकी कंट्री में भी अलग अलग जगह पे बनाई गई, है ना। अलग अलग जगह पे सोवियत जो है बनाया गया, ठीक है। नाउ सो लेकिन ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, अब इनके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रोविजनल गवर्नमेंट, है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट वही जो डूमा लीडर्स वगैरह जो है, इनके अंदर में प्रॉब्लम क्या था कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, यहां पे जो ज्यादातर लोग, जो आर्मी ऑफिसर्स, जो लैंडलॉर्ड्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो रिच पीपल जो थे, उनके कंट्रोल में था। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था, इसमें ज्यादातर जो आर्मी ऑफिसर, लैंडलॉर्ड्स या इंडस्ट्रियलिस्ट, जो रिच पीपल थे, उनके कंट्रोल में था। यानी कि पावर अभी भी वो जो नॉर्मल वर्कर, नॉर्मल पीजेंट, इनको अभी तक प्रॉपर तरीके से पावर नहीं मिला। जो सोसाइटी में जो लिबरल्स थे या सोशलिस्ट थे, ये चाहते थे कि कैसा गवर्नमेंट हो, एक इलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट तो अभी जो है वहां पे भी अभी वर्कर्स है या फिर पीजेंट्स है, उनको सही तरीके से उनका वॉइस अभी तक वहां पहुंचा है नहीं। तो नेक्स्ट जो लड़ाई होगा, नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन होगा, ये होगा किसके अगेंस्ट? ये होगा प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फरवरी में हुआ था किसके अगेंस्ट? मोनार्की के अगेंस्ट। अब होगा प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कौन लोग करेंगे? वही वर्कर्स, वही जो वर्कर्स है, पीजेंट्स है, यही लोग करेंगे। जो बोल्सविक है, जो सोशलिस्ट है, यही लोग करेंगे। देखते हैं। देखो बोल्सविक, है ना, बोल्सविक के एक लीडर थे। बोल्सविक जो पार्टी जो थी, इनके एक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, बहुत फेमस व्लादिमीर लेनिन। ये जो लीडर थे, ये रसिया में रिटर्न होके आते हैं। तो कहां चले गए थे? ये एक्चुअली रसिया से इनको बाहर भेजा जा चुका था, है ना। जब जार का जब रूल जब चल रहा था, तो उस टाइम में इनको जो है रसिया से बाहर जाना पड़ा था, है ना। क्योंकि जार इनको पसंद नहीं करते थे, व्लादिमीर लेनिन को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन तो उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे। तो व्लादिमीर लेनिन को रसिया के बाहर रहना पड़ रहा था। लेकिन जब मोनार्की एंड हो गया, मोनार्की जब एंड हो गया, तो लेनिन रिटर्न आ गए रशिया में।
मोनार्की के अगेंस्ट में ये जो व्लादिमीर लेनिन का जो एक तरीके का जो लड़ाई जो चल रहा था, ये कोई नया था नहीं, काफी पहले से था। इवन व्लादिमीर लेनिन ने जो रसिया जो वॉर में इन्वॉल्व था ना, कौन सी वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको भी अपोज कर रहे थे। व्लादिमीर लेनिन और उनकी जो पार्टी थी, जो बोल्शेविक थी, ये लोग लगातार अपोज कर रहे थे कि नहीं, रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इससे लॉस हो रहा है रसिया को, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ऑफ कोर्स व्लादिमीर लेनिन जो है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी हैप्पी नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो कॉमन पीपल है, जो पीजेंट्स है, वर्कर्स है, इनका तो कुछ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। वहां तो कंट्रोल चल रहा है आर्मी ऑफिसर्स का, लैंडलॉर्ड्स का, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का, इनका चल रहा है। तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या कहा? व्लादिमीर लेनिन ने जितने भी जो सोवियत्स जो थे, सोवियत्स मतलब वही ग्रुप, काउंसिल वाले ग्रुप, सिटी को कंट्रोल करने वाले ग्रुप, उनको कहा कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है पावर को अपने हाथ में ले लो। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले हैं ना, ये जो डूमा वाले जो लीडर्स जो है, ये आपको सही तरीके से आपको पावर नहीं दे रहे हैं। तो सोवियत्स को लेनिन ने कहा कि आप लोग अपने हाथ में पावर ले लो। नाउ देखते हैं आगे। व्लादिमीर लेनिन ने 3 मेजर अनाउंसमेंट किए, जिनको कहा जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। क्या है ये 3 अनाउंसमेंट, आप रीड कर सकते हो। पहला, देखो व्लादिमीर लेनिन तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से अपोज कर रहे थे ना कि वॉर को, तो पहला तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि ये वॉर जो हो रहा है ना जर्मनी के साथ में, इसको तो एंड करो, है ना, इसको एंड करो, हम लोग आएंगे, इसको एंड करेंगे, है ना, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। दूसरा, देखो पीजेंट्स लगातार लैंड डिमांड कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफरिंग ऑफ लैंड टू द पीजेंट्स, पीजेंट्स को लैंड दिया जाए। जो लैंडलॉर्ड्स के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वो सब जमीनें किनको दे दिया जाए, पीजेंट्स को दे दिया जाए। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करने का ट्राई करने लगे ये, है ना, बैंक्स जो है उसको नेशनलाइज करने का बात कहा इन लोगों ने। तो ये 3 जो है इन लोगों ने अनाउंस, व्लादिमीर लेनिन ने अनाउंस किया, ये 3 मेजर्स, इनको कहा जाता है अप्रैल थीसिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो पार्टी जो थी, कौन सी, बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम को भी चेंज कर दिया। नाम को चेंज करके क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी। अब इनका नया एम क्या था, जो इनका नया नेम था, इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने अपना पार्टी को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी क्यों? क्योंकि देखो व्लादिमीर लेनिन चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें कोई भी क्लास नहीं हो, एक क्लास लेस सोसाइटी चाहते हैं। इस तरीके का क्लास, आपका स्कूल वाला क्लास नहीं। जैसे आप देखो इस टाइम में भी एक क्लास है पीजेंट, एक क्लास है वर्कर, एक क्लास है इंडस्ट्रियलिस्ट, एक क्लास है कोई दूसरे, तो अलग अलग क्लास है ना, अलग अलग तरीके के लोग हैं। व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां सब इक्वल हो, कोई क्लास नहीं, है ना, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं। तो इस एम के साथ में, और यही एम के बारे में बात करता है कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म कहां से आया, तो कॉल मार्क्स आपको याद आ रहा होगा, है ना, मार्क्सिज्म वहां से आया, है ना, उन्होंने आइडिया दिया। तो व्लादिमीर लेनिन ने पार्टी का नाम को चेंज कर दिया, और इन्होंने अब क्या बोलने लगे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना छोड़ो। प्रोविजनल गवर्नमेंट को, ये जो व्लादिमीर लेनिन है, ये सोवियत्स को बोलने लगे कि क्या करो, प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बंद करो, पावर अपने हाथ में लो। ये सब बात जब बाकी दूसरे लीडर्स को पता चला, जब बाकी दूसरे बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को पता चला कि व्लादिमीर लेनिन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उनको ये पसंद नहीं आया। स्टार्टिंग में उन्होंने व्लादिमीर लेनिन को कहा कि नहीं, हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को कुछ टाइम देना चाहिए, हमें उनके अगेंस्ट किसी तरीके का रेवोल्यूशन नहीं करना चाहिए, अभी सही समय नहीं है रेवोल्यूशन का, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बाद में जो ये लीडर्स थे, है ना, बाद में ये जो बोल्शेविक पार्टी के जो दूसरे जो लीडर्स जो थे, ये भी व्लादिमीर लेनिन का सपोर्ट करने लगेंगे कि नहीं, आप सही बोल रहे हो कि हमें एक रेवोल्यूशन करना ही चाहिए। तो बाद में बोल्शेविक लीडर्स जो है, जो दूसरे बोल्शेविक लीडर्स है, वो भी व्लादिमीर लेनिन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, अब चलो रेवोल्यूशन करना है, तो अब इसके लिए प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। अब देखो ये रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं लेनिन, क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट लेनिन को पसंद करेगा? अब वो लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चुपचाप बैठेंगे? डेफिनेटली नहीं, वो लोग भी जरूर कुछ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इस चीज को। देखो वर्कर्स ने, जब लेनिन ने इस तरीके की बातें की, तो वर्कर्स ने अपने अपने कमिटी बनाने लगे, है ना, फैक्ट्री के अंदर में कमिटी बनाने लगे, बेसिकली वर्कर्स का एक ग्रुप बनने लगा, है ना। जो लोग इस चीज पे बात करने लगे कि देखो वर्कर्स क्या बोल रहे थे कि फैक्ट्री का कंप्लीट कंट्रोल ना वर्कर्स को दे दो,
अब ये एकदम सही है। वर्कर ये बोल रहे थे कि फैक्ट्री का ओनर से फैक्ट्री का कंट्रोल ले लो। अब फैक्ट्री का कंट्रोल किनके पास हो? फैक्ट्री का ओनर के पास नहीं हो। फैक्ट्री का कंट्रोल जो है, इंडस्ट्री का कंट्रोल जो है, ये हो वर्कर के हाथ में। वर्कर डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री को कैसे आगे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत सारे कमिटी आर्मी में भी बनने लगे, सोल्जर्स भी काफी सारी कमिटी बनाने लगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो देखो, ये सब कुछ जब हो रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सब चीजों को लेकर के काफी अनहैप्पी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक पार्टी से काफी अनहैप्पी थी। वो क्लियरली देख रही थी कि जो वर्कर्स है या सोल्जर्स है, उनके ऊपर धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो करना होगा। तो क्या? तो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट करो। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये जो वर्कर्स का अटेम्प्ट था कि फैक्ट्री को वो लोग चलाएंगे, इसको अपोज किया। जो उनके लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। डेमोस्ट्रेशन लोग करने लगे तो डेमोस्ट्रेशन को बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसको रिप्रेस कर दिया। लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो डेमोस्ट्रेशन करे। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सिचुएशन ये हो गया कि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे लीडर्स को भागना पड़ा या छुपना पड़ा, जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे। यानी कि अब एक नया प्रॉब्लम, एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कौन लोग कर रहे थे? ये बोल्शेविक पार्टी वाले लोग। बोल्शेविक पार्टी के साथ ऑफ कोर्स इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, सोल्जर्स थे, जो सोशलिस्ट थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे इनको। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने के लिए इन लोगों ने एक डिसीजन लिया। पीजेंट्स को थोड़ा शांत करने के लिए एक डिसीजन लिया। क्योंकि देखो, पीजेंट्स तो लगातार डिमांड कर रहे थे ना कि जो लैंड ओनर्स है उनसे लैंड लेकर के किनको दे दिया जाए? पीजेंट्स को दे दिया जाए। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाया, लैंड कमिटी। इनका काम यह था कि किस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किससे लैंड लेके कैसे देना है पीजेंट्स को, ये सब डिसाइड किया जाए। लेकिन पीजेंट्स एंड जो सोशलिस्ट जो लीडर्स थे, ये बड़े खुश हो गए कि कमिटी बन गया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लैंड ओनर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ भी डिसीजन लिया जाए इससे पहले ये लोग जो है, जो सोशलिस्ट, जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे, ये और जो पीजेंट्स जो है, ये लोग लैंड के ऊपर में कब्जा करने लगे जुलाई एंड सितंबर के महीने में, 1917 में। तो ये लोग जो है, ये लोग लैंड के ऊपर में अटैक करके ये लोग जो है कब्जा करने लगे। ये लोग लैंड को जो है सीज करने लगे। अब ये लैंड जिनका सीज हो रहा है, किनका लैंड सीज हो रहा है? लैंड ओनर्स का, है ना? जो लैंड ओनर्स, जो जमीन के जो मालिक है, लैंड ओनर्स, इनका। ऑफ कोर्स इनको तो नाराजगी होगी ना, इनको तो गुस्सा आएगा कि इनकी लैंड जा रही है। और ये जो लैंड ओनर्स थे, इसमें से काफी सारे लैंड ओनर्स जो थे, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का पार्ट थे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का पार्ट थे, तो लैंड ओनर्स का जमीन जा रहा है ना? उनकी लैंड के ऊपर पीजेंट्स कब्जे कर रहे हैं। क्योंकि लैंड ओनर्स जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का पार्ट थे, उनका वहां पे कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फ्लुएंस था। तो इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को कहा कि आप क्या करो, आप एक्शन लो इनके अगेंस्ट भी। सो अब जब ये एक्शन लेंगे तो लोग और ज्यादा भड़क जाएंगे। और हम लोग अभी देखेंगे आपके बुक में जो टॉपिक दिया है, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब लोगों के मन में जो गुस्सा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन लेगा और उसके एक्शन के अगेंस्ट में जो रिएक्शन होगा वो बहुत हाई होगा। इतना हाई होगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटा दिया जाएगा। सो द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 देखते हैं। ये जो कंफ्लिक्ट बढ़ रहा था लगातार प्रोविजनल गवर्नमेंट और किनके बीच? ये बोल्शेविक पार्टी के, है ना? बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स जो थे, जो लेनिन जो था, इनके बीच लगातार बढ़ रहा था। लेनिन को यह फील होने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना बन जाए। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपना मनमानी करने लगे, किसी से पूछे नहीं, किसी का कोई डर नहीं, उससे जो अच्छा लगे वो काम करे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है कहीं डिक्टेटरशिप ना बन जाए, ये फील होने लगा किनको? ये फील होने लगा लेनिन को। सिचुएशन को देखते हुए लेनिन ने कहा कि आप लोग अपराइजिंग स्टार्ट कर दो। किनके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट कर दिया। अपराइजिंग मतलब, अपराइजिंग वर्ड का मतलब होता है कि जब कहीं किसी कंट्री के जो लोग हैं वो लोग अपने गवर्नमेंट को हटा करके, है ना, फोर्सफुली, जबरदस्ती, वायलेंस के साथ जब अपराइजिंग और उसको हटा करके खुद कंट्रोल ले लेंगे तो इसको बोलेंगे अपराइजिंग, है ना। लोग जब किसी कंट्री में उस कंट्री के गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, उनको हटा देंगे और लोग जो है कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे तो इसको बोलते हैं अपराइजिंग। तो अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। जो भी बोल्शविक, जो लेनिन जो थे, इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे सपोर्टर है बोल्शविक पार्टी के, हमारे जो आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर है, आर्मी में, फैक्ट्रीज में, पीजेंट्स, सब कोई साथ में आओ, हम लोग मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, मिलके हम लोग ये वॉर, ये एक्शन जो है ये करते हैं। लेनिन ने इसके साथ ही क्या किया कि लेनिन ने जो पेट्रोग्रेड सोवियत जो थे, याद करो, सोवियत, पेट्रोग्रेड में भी तो कमेटी थी ना, वर्कर्स एंड सोल्जर्स वाली, तो उसको क्या बोला जाएगा, पेट्रोग्रेड सोवियत। तो लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को, अब बोल्शविक पार्टी के दूसरे लीडर्स को एग्री कर लिया कि हमें अब क्या करना चाहिए, पावर को सीज कर लेना चाहिए, पावर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो, हटा दो। तो इसके लिए एक अलग से एक कमिटी बनाया गया, ये नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। द मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी, एक कमिटी बनाया गया, कमिटी का नाम मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी, ठीक है। इस इनको टास्क दिया गया कि आप लोग क्या करो, पेट्रोग्रेड में जो पावर जो है उसको सीज करो, पावर को अपने हाथ में ले लो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे कब्जा करो, है ना, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट, गवर्नमेंट जहां पे ऑफिस है उसको कब्जा करो, गवर्नमेंट को हटा दो, जो गवर्नमेंट के जो लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लो। तो ये कमिटी बनाया गया और इस कमिटी के हेड थे लियोन ट्रॉस्की। इस कमिटी के, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी जो था, इस कमिटी के हेड थे लियोन ट्रॉस्की। अब इनको कहा गया कि क्या करो, पावर को सीज करो, ठीक है। और ये अपराइजिंग फाइनली स्टार्ट होगा। देखो लगातार प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहा था, लेकिन प्रॉपर वे में एक डेट देने के लिए एक 24 अक्टूबर 1917 को ये अपराइजिंग जो है ये स्टार्ट हो गया। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जो हम लोग डेट बोल रहे हैं ना, फरवरी या अक्टूबर, एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो ये डेट कुछ अलग था। अक्टूबर या फिर बोलोगे फरवरी, जो पहले वाला जो रेवोल्यूशन हुआ उससे थोड़ा डिफरेंट था, इसीलिए कहीं कहीं पे ना आपको ये मार्च एंड नवंबर देखने को मिलेगा। क्या कारण है इसका, मैं वीडियो के एंड में ये समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपराइजिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लोग अब डिसाइड कर चुके थे कि गवर्नमेंट को हटा देना है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री का हेल्प लिया, उन्होंने मिलिट्री को बुलाया, मिलिट्री को कहा, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने मिलिट्री को कहा कि जहां कहीं भी हमारे जो ऑफिस है, जो टेलीफोन के ऑफिस है, जो टेलीग्राफ की ऑफिस है, हमारी जो विंटर पैलेस है, इसको क्या करो, इसको बचाओ, इसको प्रोटेक्ट करो। तो जो विंटर प्लेस है, पैलेस है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे, बिल्डिंग थे, उनको चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया बचाने के लिए। किनसे बचाने के लिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इनसे बचाने के लिए मिलिट्री जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में, मिलिट्री गवर्नमेंट के सपोर्ट में, ठीक है, इन्होंने जो है उनको सीज कर लिया। इन लोगों ने, मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने बोल्शविक पार्टी के जो न्यूज़पेपर का जो हेडक्वार्टर वगैरह था, इनको बिल्डिंग जो भी था, इनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट के साइड में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% मिलिट्री गवर्नमेंट के साइड में था, ऐसा भी कोई बात नहीं था। 100% मिलिट्री के जो लोग जो थे वो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। काफी सारे सोल्जर्स जो थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे किनको, बोल्शविक पार्टी को, जो बोल्शविक पार्टी जो थे ना इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इसी समय जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी, आप थोड़ी देर पहले हम नाम देखा था ना, लियोन ट्रॉस्की के लीडरशिप में ये कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी गवर्नमेंट के ऑफिस को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि सिचुएशन यहां तक आ जाएगा कि मिनिस्टर्स जो है लास्ट में हार मान जाएंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स जो है वो हार मान जाएंगे और वो सरेंडर कर देंगे, वो लोग बोलेंगे हम लोग हार गए। जो बोल्शविक पार्टी ने जो काम किया, जो एक्शन लिया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के फेंक देना है, इसको जितने भी सोवियत जो थे ना, जो अलग अलग सिटी में जो सोवियत जो थी, उनका जो, उनका एक कांग्रेस था, उनका एक कांग्रेस था, कांग्रेस ऑफ सोवियत। कांग्रेस ऑफ सोवियत का मतलब क्या है, देखो जितने भी सोवियत जो थे ना, वो सभी एक मीटिंग में मिले, अलग अलग सिटी के जो सोवियत जो थे वो एक मीटिंग में मिले, और उस मीटिंग में उन लोगों ने वो डिसाइड किया कि नहीं, बोल्शविक पार्टी ने जो किया ना ये सही है,
प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इसको जो हटाया, इसको सही किया, तो इन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जो सोवियत थे अलग अलग सिटीज में, उन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी के एक्शन को सपोर्ट किया। तो ये रेवोल्यूशन पेट्रोग्रेड में तो हुआ ही, धीरे धीरे दूसरे सिटीज में भी स्टार्ट हुआ। हैवी फाइटिंग हुई, काफी हैवी फाइटिंग हुई, लेकिन दिसंबर आते आते तक देखेंगे बोल्शेविक जो है ये मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड वाली जो एरिया जो है, ये जो रशिया की जो मेन लोकेशन है, जो कैपिटल्स जो है, इसको कंट्रोल में अपने ले लेंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, इसको कब्जा कर लेंगे। तो हमने यहां पे देखो, अच्छा मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले जस्ट आपको बताया कि ये जो फरवरी और ये अक्टूबर का, देखो ये यहां एंड होता है। अब जो फरवरी और अक्टूबर का लेकर कंफ्यूजन क्या है, कहीं कहीं पे आप जब देखोगे इसके बारे में रीड करोगे ना, तो आपको फरवरी नहीं ये मार्च नजर आ सकता है, और कहीं कहीं पे अक्टूबर नहीं आपको ये नवंबर नजर आ सकता है। आप कहीं इंटरनेट में पढ़ोगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, तो आपको हो सकता है फरवरी नहीं देके मार्च दिया हो, अक्टूबर नहीं देके नवंबर दिया हो। क्यों ऐसा? क्योंकि रसिया में उस टाइम जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था वो कैलेंडर डिफरेंट था। इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से, इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से मार्च में और नवंबर में रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन क्योंकि रसिया में दूसरा कैलेंडर फॉलो किया जाता था, इसीलिए उसके हिसाब से फरवरी एंड अक्टूबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कैलेंडर दूसरा था इसीलिए फरवरी अक्टूबर। तो कहीं कहीं पे मार्च या नवंबर लिखा हुआ है ना, अगर कहीं पे आप पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इंटरनेशनल कैलेंडर जो है ना, जो आज के डेट में फॉलो होता है, जो इवन हम लोग भी फॉलो करते हैं, हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से मार्च या नवंबर होगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने आपके क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से किस तरीके से फरवरी में पेट्रोग्रेड में रेवोल्यूशन हुआ इसको समझा, अक्टूबर में कैसे रेवोल्यूशन हुआ इसको हमने समझा, है ना। इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे क्या, उसमें हम लोग बात करेंगे अक्टूबर में जब रेवोल्यूशन हो जाएगा, जब कंट्रोल जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटा दिया जाएगा, उसके बाद रशिया में स्टार्ट हो जाएगी सिविल वॉर। रसिया में स्टार्ट हो जाएगी क्या, सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर क्या था, कैसे हुआ, उसके बाद स्टालिन कैसे आएगा, इसके बारे में हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।